दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर जो पैसे उगाए जा रहे थे वो बिहार के भागलपुर में ईंट भट्टों में काम करने वाली एक महिला के खाते में जमा हो रहे थे। दिल्ली में कोरोना के कारण कई मरीजों से उगाए गए 90 लाख रुपए को मजदूर महिला सरिता देवी के खाते में जमा किया गया। शनिवार को दिल्ली से आई पुलिस के स्पेशल टीम ने सरिता देवी को गिरफ्तार कर लिया। सरिता देवी को न अपने बैंक के खातों की खबर थी और न उसमें जमा पैसों की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को भागलपुर के कहलगांव के घोघा में छापा मारा और मजदूर महिला सरिता देवी को गिरफ्तार कर लिया। सरिता देवी और उनके परिजन ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी पुलिस छापेमारी से हैरान रह गए। सरिता और उनके पति सौदागर मंडल ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि सरिता देवी के नाम पर दिल्ली में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई है। पहले आप सुनिए सरिता देवी ने क्या कुछ कहा है। अमित रोशन क्या कह के खुलवाया था? बोला कि मजदूरी के पैसा उसी में आएंगे खाते में। हाँ, अमित रोशन कौन है ये? हम नहीं जानते हैं सर उसको कौन तो है। कैसे आपसे जान पहचान हुआ? जान पहचान हम खेत में काम करने जाते थे, उसी से जान पहचान हुआ कि आप खेत में कमाते हैं 150 रुपया कमाते हैं, इसमें 200-300 हो जाएगा। तो आपने एटीएम कार्ड और पूरा बैंक का अकाउंट कैसे दे दिया उनको? वो हमको देवे नहीं किया सर। काहे? आधार कार्ड का नंबर लिया और खुलवा लिया। वो अपने कैसे खाता खुलवा। महीना में आपको कितना पैसा देता था? 1 भी रुपया नहीं दिया सर मेरे को। 1 भी रुपया हम नहीं जानते हैं। सच बताइए। सच बोल रहे हैं सर। कितने? 1 भी रुपया हम नहीं जानते आपके हैं। परिवार के कितने लोगों का खुला खाता? 5 गो का खुला है। और लोग कहाँ हैं? और लोग घर पे हैं। तो आपने सुना सरिता देवी का कहना है कि उन्हें इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम ने बताया कि सरिता देवी के एक बैंक खाता HDFC बैंक में है। उसमें पिछले 3 महीनों में लगभग 90 लाख रुपए जमा हुए हैं। सरिता देवी या उनके पति को इस खाते और उसमें जमा पैसे की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये सारा पैसा दिल्ली में कोरोना मरीजों और ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर वसूले गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उनके पास एक कोरोना मरीज ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा था कि उसे 50,000 रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर और 2.5 लाख रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचे गए थे। कालाबाजारियों ने एक बैंक के खाते में पैसा जमा करने को कहा था। वह बैंक खाता सरिता देवी के नाम पर था। दिल्ली पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि उसमें कई और लोगों से पैसा वसूल कर जमा कराए गए हैं। पहले आप सुनिए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस करणवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है। इसको कुछ ज़्यादा ही ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई से लेकर फ्रॉड हुआ, वो तो बड़े स्तर पर करोड़ों के हिसाब से जो हमारी शिकायत आई इसके रिगार्डिंग, तो हम उसको ट्रेस करते हुए पैसा पहले कर्नाटक के अकाउंट में गया SBI से फिर यहाँ ट्रांसफ़र हो रखा है वो पैसा। हमारे जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उनको ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर ही मिल पाया और ना उनके परिवार के सदस्य की जान भी चली गई और पैसा भी वापस नहीं मिला। कितना का अकाउंट में आया था इनके? इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और इसकी बहन है वो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ अभी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग हो सकते हैं सर इस गिरोह में? इसमें करीब 10-20 कम से कम होंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है। पैसा जो सारा वो ATM से निकल रहा है, ज़्यादातर ATM पटना से निकल रहा है और आगे पैसा कैनरा बैंक में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। उस पर भी आगे गहन पूछताछ चल रही है और भी टीमों को दिल्ली में बता दिया गया है और भी टीमें जो फर्दर या आगे के लिए प्रोसीड कर रही हैं। तो आपने सुना दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास एक कोरोना मरीज ने शिकायत की थी कि उन्होंने सरिता देवी के खाते में 50 लाख रुपए ऑक्सीजन सिलेंडर और 2.5 लाख रुपए रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भेजे थे।
वहीं सरिता देवी और उनके पति ने बताया कि ये सारा खेल एक ठेकेदार के मुंशी का है। भागलपुर के घोखा में एक आरओबी बन रहा है, वहां ठेकेदार का मुंशी रोशन कुमार रहता है, जो बेगूसराय का रहने वाला है। मुंशी रोशन ने ईंट भट्टों पर काम करने वाली महिलाओं से कहा कि वह उनकी सरकारी नौकरी लगवाएगा, लेकिन इसके लिए कागज दुरुस्त करना होगा। रोशन ने महिलाओं के सारे कागजात लिए और फिर उन्हीं कागजातों के सहारे 21 महिलाओं के खाते खुलवाए। इन खातों का पासबुक, एटीएम से लेकर दूसरे सारे कागजात रोशन के पास ही रखे हैं। महिलाओं को उनकी भनक तक नहीं लगने दी है। अब मुंशी के उसी जाल में फंसकर ईंट भट्ठा में काम करने वाली मजदूरी सरिता देवी गिरफ्तार हो गई है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।